कोई एक कचड़े के डब्बे के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है कि पूरी जीवन की कमाई उसको ढूंढने में लगा दे और यहाँ तक कि अपनी जान देने से लेकर के कई लोग के जान लेने तक की उतावले हो जाएं। तो मैं बात कर रहा हूँ विजय सेतुपति सर का फिल्म महाराजा का। तो जितने भी फिल्म विजय सेतुपति सर का देखा होगा, वो विलन का किरदार हो या फिर हीरो का, 10/10 मार्क्स देने पे मजबूर हो गया होगा। इसी तरह से इस फिल्म में भी 10/10 मार्क्स देने पे मजबूर हो जाओगे। ये लिख करके ले लो अगर ये फिल्म देख लेगा तो। विजय सेतुपति का नाम भले ही फिल्म में महाराजा रहता हो, लेकिन ये एक बार्बर का काम करता है, नाई के दुकान में काम करता है और वो दुकान खुद का नहीं होता है, किसी और का होता है और यहाँ बस ये काम करने के लिए जाता है। फिल्म जब स्टार्ट होता है तो विजय सेतुपति सर की पत्नी बच्चे के लिए डॉल लाने के लिए कहता है और विजय सेतुपति रोड के उस पार जाता है डॉल लेने के लिए बच्ची के लिए। लेकिन उतने ही में आकर के एक ट्रक उसके घर पे मार जाते हैं टक्कर, जिसके कारण विजय सेतुपति सर की वाइफ वहीं पे खत्म हो जाती है और बच्चे के ऊपर एक कचरे का डब्बा गिर जाता है, जिसके कारण बच्ची बच जाती है। तभी से विजय सेतुपति सर इस कचरे के डब्बे का नाम लक्ष्मी रख देता है और अपना घर यहाँ से हटा करके कहीं दूर खेतों में बना लेता है, रोडों से दूर। और ये लक्ष्मी को यानी कि कचरे के डब्बे को डेली साफ करते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। भले वो खाना खाए या ना खाए, लेकिन इसका सेवा दोनों मिलकर जरूर करते हैं, विजय सेतुपति सर और ये बच्ची। इसी के दौरान ये बच्ची को स्पोर्ट के लिए घर से कहीं दूर जाना होता है कुछ दिनों के लिए, और इन दिनों के दौरान दो चोर आता है और इस कचरे के डब्बे को चुरा करके ले जाता है। विजय सेतुपति घर पे आता है तो इस बच्ची का कॉल आता है और बोलता है कि लक्ष्मी कहाँ है, फोटो दिखाइए, आप साफ किए कि नहीं किए। लेकिन विजय सेतुपति सर लक्ष्मी को कहां से दिखाएं, कचरे के डब्बे को कहां से दिखाएं, कचरे के डब्बे तो चोरी हो चुका है। इसके बाद विजय सेतुपति सर ने थाना में रिपोर्ट लिखवाने के लिए चला जाता है और बताता है कि लक्ष्मी चोरी हो जाता है और थाने वाले खूब मजा उड़ाते हैं, खूब हंसते हैं जब पता चलता है कि ये लक्ष्मी कचरे का डब्बा है। लेकिन जब हैरान हो जाता है जब इस डब्बे के लिए 15 लाख से ज्यादा रुपया देने के लिए तैयार रहता है। इसी तरह से एक सीन और रहता है जिसमें बिन मतलब के इस बच्ची को स्कूल के प्रिंसिपल जो होता है डांट देता है, किसी और की गलती के बदले इसे डांट देता है, क्योंकि प्रिंसिपल को पता नहीं होता। बाद में पता चलता है कि इस लड़के की गलती है, जिसके कारण इस लड़की को डांट देता है। उसी समय विजय सेतुपति सर ने प्रिंसिपल को बोलता है कि मेरी बेटी से माफी मांगो, जिसके कारण प्रिंसिपल को माफी मांगना पड़ता है। जरा सोचो, एक बात के लिए प्रिंसिपल से माफी मंगवा लिया, लेकिन उस डस्टबिन को कैसे भूल सकता है जिसने इस बच्ची को जान बचाया। लेकिन पुलिस से डस्टबिन मिल नहीं रहा था तो नकली डस्टबिन तैयार करता है उससे पैसे ऐंठने के लिए और उससे पीछा छुड़ाने के लिए। और इसी के दौरान पुलिस को एक केस और हाथ आता है, जो कि यही चोर ने कहीं और चोरी किया होता है। लेकिन पुलिस को पता चलने से पहले ये चोर अपनी बच्ची के लिए एक नेकलेस लेने के लिए सुनार के पास जाता है और बहुत महंगी नेकलेस लेता है, क्योंकि वो अपनी बच्ची और परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और नेकलेस लेने के बाद जब घर जाने लगता है उसके दौरान ये चोर दाढ़ी बनवाने के लिए महाराजा के सैलून में चला जाता है और नेकलेस वहीं छूट जाता है। और महाराजा जब नेकलेस पहुंचाने के लिए चोर का घर जाता है तो पता चलता है कि वहां पुलिस आ गया है और उसके साथ ही पुलिस जाता है, जिसके कारण चोर को लगता है कि यही ने पुलिस बुलाया, क्योंकि सैलून में जब ये फोन पे बात कर रहा होता तो महाराजा शायद सुन लेता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, महाराजा ने पुलिस को नहीं बुलाया था और चोर को पुलिस अरेस्ट कर लेता है और उसे ले जाता है, जिसके कारण इसकी पत्नी और बच्ची इसे छोड़ करके चली जाती है। कुछ साल बीतने के बाद जब चोर सजा काट के आता तो महाराजा के बेटी को गुस्से में पैर वैर तोड़ देता है और चेहरा भी खराब कर देता है, जिसके कारण ये बच्ची से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता तो बच्ची एक ही बात बोलती है, उस इंसान से हमें बात करना है, हमें देखना है, पापा प्लीज हमें मिलवा दो। इसके बाद महाराजा ढूंढ करके उस चोर को एक सुनसान सोसाइटी में ले जाता है जहां निर्माण हो रहा होता है बड़ा बड़ा बिल्डिंग। और इस सुनसान जगह में महाराजा जब इस इंसान को मारने वाला ही होता है, जब उसकी बेटी आ जाती है और बोलती है पापा इससे हमें अकेले में बात करना है। जब अकेले में बात कर रही थी ये लड़की तो उसे बहुत सारा जेवरात और गहने चोर को देती है, लेकिन चोर जब खोल के देखता है तो वो नेकलेस उसी में पड़ा होता है जो अपनी बच्ची के लिए खरीदा था। जब ये नेकलेस देखने के बाद हैरानी से चोर महाराजा की बेटी के पीठ की तरफ देखता है तो एक निशान दिखता है जख्म का, जो कि चोर के बच्चे के निशान से मैच कर रहा था। लेकिन ये बच्ची कोई और नहीं, इस चोर का ही बच्ची थी। वो तो सीन आदि होगा जिसमें महाराजा के घर पे एक ट्रक आकर के टक्कर मार जाता है, जिसके कारण महाराजा की घरवाली ऑन द स्पॉट वहीं खत्म हो जाती है। वहां सिर्फ महाराजा की घरवाली ही नहीं, इस चोर की घरवाली भी ऑन द स्पॉट खत्म हो जाती है, क्योंकि महाराजा इस चोर के घरवाली को अपने घर पे बुला लेता है नेकलेस देने के लिए। इतने में महाराजा की घरवाली बोलती है इस बच्चे को डॉल लेकर के दे दो, और महाराजा डॉल लेने के लिए जाता ही है कि घटना घट जाता है। और ये चोर किसी और के साथ नहीं, अपनी बच्ची के साथ गलत किया है, इसके कारण शर्म से छत से गिर करके अपना जान दे देता है। मैं तो कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महाराजा जरूर जाकर देखिए। महाराजा अगर सही नहीं लगा तो आकर के अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते कोई और वीडियो में, बाय बाय।